हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सारी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आज का पहला, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, या अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। अवोगाद्रो संख्या का मान ये 6.023 गुना 10 का पावर 23 होता है, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है, तो ये 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर है। ऑप्शन बी। एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो ये 0.2642 के बराबर होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। लॉगरिथम के आविष्कारक ये जॉन नेपियर है। ऑप्शन डी जॉन नेपियर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है ये मैक्स प्लांक है। मैक्स प्लांक। ऑप्शन सी। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा ये 2.25 गुना हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। ऊष्मा का सबसे कम चालक शीशा है। ऑप्शन सी। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ ये कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन बी कुचालक। निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। ध्वनि का वेग ये वायु में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन बी वायु में। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो सबसे अधिक हरा रंग विचलन दर्शाता है। ऑप्शन डी। डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन ए। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन सी। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जल उपचार में ये रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी। रात के समय आवासीय क्षेत्र का शोर का अनुमत स्तर, रात के समय शोर 45 डीबी तक होता है। ऑप्शन ए। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। एक्स किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी निर्वात से। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, वायुमंडल की आर्द्रता ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक किसके बराबर होता है, ये 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए मीटर के बराबर होता है, ना कि सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा ए और डी में। तो ये ऑप्शन ए सही जवाब है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पे निर्भर करता है, तो ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा ये स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान ये 125% बढ़ जाएगा, बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी होगा, और वो भी 125% बढ़ेगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा सभी। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती, ये हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन सी हवा में। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, ये अनुपात कहलाता है प्रत्यवस्था गुणांक, प्रत्यवस्था गुणांक। ऑप्शन ए। पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी किसके प्रिंसिपल पे आधारित है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन बी पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र का अधिक होता है क्या घनत्व नदी के पानी से, इसलिए तैरना आसान। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। ऑप्शन डी
20 हर्ट्ज से कम होने पर तरंग अपश्रव्य कहलाती है। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। आधा करने पर ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, ये आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा ये काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन सी प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का यह उत्तल होता है। ऑप्शन ए उत्तल। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को यह प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। ऑप्शन बी प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज का पदार्थ ये निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन बी निम्न गलनांक। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अधिक आवृत्ति ये अवरक्त तरंग की होती है, अवरक्त किरणें की होती है। ऑप्शन डी। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय ये दिष्ट धारा में और प्रत्यावर्ती धारा में, यानी कि ऑप्शन सी होगा दोनों प्रकार की धारा में। ऑप्शन सी दोनों प्रकार की धारा में होती है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफॉर्मर चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप क्रम में जोड़े जाते हैं। लैंप ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन सी। ऊष्मा किस प्रकार की गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा ये विकिरण के द्वारा होती है। ऑप्शन बी विकिरण के द्वारा। न्यूनतम संभवतः ताप है ये ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ऑप्शन ए। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि ये कम होती, कम। ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा कम और आधी दोनों होगा, लेकिन आंसर कम होगा ना कि आधी होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय ये कोरोना दिखाई देता है। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कोरोना एक बीमारी भी आया था और सूर्य ग्रहण के समय कोरोना ही दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।